मधुर भाव कुछ मधुर पल, मधुरिम मधुरिम स्पंदन है यहाँ उपस्थित हर जन को अर्पित मेरा अभिनंदन है, अर्पित मेरा अभिनंदन है। शिक्षक हूँ, इसलिए कुछ कहने से पहले माँ सरस्वती का आवाहन करना चाहूँगी। सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे हंसवाहिनी विद्या आरंभं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। आज रोजवुड इंटर कॉलेज के इस प्रांगण में एनुअल फंक्शन और रिपोर्ट कार्ड डिस्ट्रीब्यूशन कार्यक्रम में यहाँ इस स्कूल के मैनेजर अमित पांडे जी, उनकी धर्मपत्नी जया पांडे जी, इस स्कूल के फाउंडर जिनका संकल्प, जिनका सपना रोजवुड रहा है, राकेश पांडे जी, पीएस पांडे जी, प्रोफेसर अरविंद कुमार शर्मा जी, मनीष द्विवेदी जी, दुर्गेश सोनी जी जो हमारे भी शायद मनकापुर से आए हैं, प्रिंसिपल सरिता पांडे जी, शिक्षक, शिक्षणेतर कर्मचारीगण, अभिभावकों, पत्रकार बंधुओं और सफल मंच संचालन कर रहे अथर्व पांडे, उन्नति सिंह एवं मेरे सामने बैठे मेरे देश के होनहार भविष्य प्यारे प्यारे बच्चों, इस मंच से मैं आप सभी का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करती हूँ। और आज मुझे गर्व है कि हमारा स्टूडेंट जिस पर हम सदैव गर्व करते रहे, अमित पांडे जी, जिन्होंने इस गोंडा जनपद को मुख्यालय पर इतना सुंदर, इतना अनुशासित स्कूल दिया है, जितना भी इनकी प्रशंसा की जाए इस मंच से वह कम है। आज भारत द्रुत गति से आगे बढ़ रहा है। हम आर्थिक जगत में 5 शक्ति बन चुके हैं। क्या विचार किया है आपने? कैसे हम आर्थिक दृष्टि से देश को आगे ले जा रहे हैं? कहना चाहूंगी, अमित जैसे होनहार छात्रों के द्वारा ही आज हमारा भारतवर्ष द्रुत गति से, बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है, क्योंकि अमित जी फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स के स्टूडेंट थे। मैं तो प्राध्यापिका LBS डिग्री कॉलेज की हूँ और वनस्पति विज्ञान विभाग से संबंध रखती हूँ। प्रेजेंटली आई एम हेड डिपार्टमेंट ऑफ बॉटनी and he was a student of physics, chemistry and mathematics। और मैथमेटिक्स पढ़ लेता है तो उसे नौकरी की कोई कमी नहीं रहती है। अमित पांडे जी अगर चाहते, उनके पिता भी इतने सक्षम थे कि उनको बाहर भेजते और वो करोड़ों के पैकेज पर काम करते, अपने परिवार को देखते, अपने घर को देखते और एक अच्छा सा जीवन जीते। लेकिन अमित पे मुझे गर्व है। अमित ने ये रास्ता नहीं चुना। अमित ने देखा कि गोंडा जनपद पिछड़ा जनपद है, इसे हम कैसे आगे ले जा सकते हैं, और इसलिए अमित ने सोचा कि हम जॉब प्रोवाइडर बनेंगे, हम जॉब सीकर नहीं बनेंगे, हम जॉब को ढूंढेंगे नहीं,
हम लोगों को जॉब देंगे, जैसा कि अभी राकेश पांडे जी कह रहे थे। अमित जैसे ही होनहार युवाओं ने भारत को तेजी से आगे बढ़ाने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। अब भारत का कदम तेजी से आगे बढ़ रहा है। दुनिया की कोई शक्ति भारत को अब पीछे नहीं कर सकती है, एक शिक्षक यहाँ से कह रहा है, क्योंकि आज का युवा जाग चुका है। और अमित का वह संघर्ष, क्योंकि यहाँ पे अभिभावक भी बैठे हैं, यहाँ पर छात्र छात्राएं बैठे हैं, और यदि मुझे पहले बोलने को कह दिया गया है तो थोड़ी देर मुझे झेल लीजिए, क्योंकि जब मंच रंगारंग हो, जब सांस्कृतिक कार्यक्रम हो रहा हो, किसी को भाषण अच्छा नहीं लगता। तो मैं चाहती हूँ, पहले मैं दवाई जो होती है वो कड़वी होती है, लेकिन स्वास्थ्य को सही कर देती है। कुछ बातें मेरी सुन लीजिए, उसके बाद जब आप स्वस्थ हो जाइए तब आनंद लीजिए सांस्कृतिक कार्यक्रम का। तो पहले ही क्षमा मांगते हुए कहना चाहती हूँ कि अमित जी ने जब इस विद्यालय को खोला था तो सारी अपॉर्चुनिटी इनके पास अपने आप नहीं आ रही थी। पग पग पर बाधाएं थी, पग पग पर परेशानियां थी, बार बार हताशा से इनको गुजरना पड़ता था। और इनकी उम्र मुझे लगता है उस समय 21-22 साल से ज़्यादा भी नहीं थी। सोचिए कितने धैर्यवान रहे होंगे कि नहीं, मुझे अपने लक्ष्य को प्राप्त करना है। जैसे अर्जुन ने मछली की आंख देखी थी, वैसे ही रोजवुड को बढ़ता हुआ व्यापक बनाने का संकल्प लेने वाले अमित पांडे जी ने सिद्ध कर दिया कि यदि सच्चे मन से कोई कार्य किया जाता है, पैशन के साथ किया जाता है, तो एक दिन सफलता अवश्य मिलती है। आज अमित पांडे जी ने केवल एक परिवार को आत्मनिर्भर नहीं बनाया है, मुझे लगता है आज इनसे जुड़े हुए 50 लोग आत्मनिर्भर होंगे और उनका घर, उनके परिवार वाले आपको कितनी दुआएं दे रहे होंगे। बहुत बहुत मैं आशीर्वाद देती हूं अमित पांडे जी को। अभी राकेश पांडे जी ने इस मंच से कहा कि आप लक्ष्य को बहुत ऊंचा रखिए। अगर लक्ष्य आपने छोटा रखा है तो आप अपने साथ इंसाफ नहीं कर रहे हैं। उनके लिए भी कहना चाहूँगी, क्योंकि साइंस की प्राध्यापिका होने के साथ साथ जब इस रोजवुड इंटर कॉलेज का जन्म हो रहा था, उसी समय मेरी साइंटिफिक एक्टिविटीज़ को देखते हुए उत्तर प्रदेश सरकार ने मुझे जिला विज्ञान क्लब, जो पूर्णतः गवर्नमेंट का होता है, इसके अध्यक्ष डीएम होते हैं, उपाध्यक्ष सीडीओ, डीआईएस सचिव होते हैं, और मैं कोऑर्डिनेटर नामित हुई थी। तो 2002 में मैं भी नामित हुई थी और इस विद्यालय का भी जन्म हुआ था। कैसे मैं भूल सकती हूँ रोजवुड इंटर कॉलेज को। और यहाँ जो बच्चे बैठे हैं उन्हें बताना चाहूँगी क्या इतिहास है आपके विद्यालय का। जब आपका स्कूल बिगिनिंग था, संसाधन नहीं थे, ऐसे समय में राकेश पांडे जी और अमित पांडे जी के प्रयास से आपके विद्यालय की ही एक छात्रा, आज तक मैंने 50,000 से ज़्यादा छात्र छात्राओं को पढ़ाया होगा। 22 साल की एज में मैं एलबीएस में आ गई थी और ना जाने कितने बच्चों को डिस्ट्रिक्ट साइंस क्लब, नेशनल चिल्ड्रन साइंस कांग्रेस के माध्यम से मुझे लगता है आज तक 3 लाख से ज़्यादा बच्चे जनपद के मुझसे जुड़ चुके हैं। लेकिन मैं रोजवुड कभी नहीं भूलती और हमेशा चाहे जहाँ रहती हूँ इस रास्ते से गुजरती हूँ तो आशीर्वाद देते हुए जाती हूँ। मैं कहना चाहती हूँ बच्चों, जब स्कूल बिगनिंग में था बहुत कठिनाइयाँ, परेशानियाँ, स्टाफ भी प्रॉपर नहीं था, किसी तरह अमित जी स्कूल को चला रहे थे। और मैं इनके विद्यालय में आती हूँ और कहती हूँ कि मैं डिस्ट्रिक्ट लेवल पर प्रोजेक्ट प्रेजेंटेशन के लिए स्टूडेंट्स ढूंढ रही हूँ और पहले ये कंपटीशन डिस्ट्रिक्ट लेवल पर होगा, फिर स्टेट लेवल पर होगा और फिर नेशनल लेवल पर होगा। मुझे नहीं मालूम था कि इनके पास हीरे हैं।
आज तक मैं उस बच्ची को नहीं भूल पाई। मुझे नाम याद है, देखिए 2002 की बात है ये। वहीदा रईस नाम की एक छात्रा इनकी, उसने लो लैंड में धान की खेती कैसे हम कर सकते हैं, कैसे प्रोडक्टिविटी हम बढ़ा सकते हैं, कैसे लो लैंड का उपयोग ज़्यादा अच्छे तरीके से हम कर सकते हैं, इस पर प्रोजेक्ट बनाया था। और गोंडा के बड़े बड़े विद्यालयों को टक्कर देते हुए नंबर 1 पर उसका सिलेक्शन हुआ। जब वो स्टेट में जाती है तो पूरे उत्तर प्रदेश में बेस्ट प्रेजेंटेशन उसका होता है। और फिर नेशनल चिल्ड्रन साइंस कांग्रेस के नेशनल इवेंट के लिए उसका चयन नहीं होता है। अभी आप बिल्कुल उस बच्ची पर गर्व करेंगे, इस विद्यालय पर गर्व करेंगे, अपने को भाग्यशाली सोचेंगे कि हमारा बच्चा ऐसे स्कूल में पढ़ने आता है। मात्र उत्तर प्रदेश से 2 बच्चों का चयन हुआ था इंडियन साइंस कांग्रेस के लिए। इंडियन साइंस कांग्रेस हमारे विज्ञान की वह संस्था है जहां पूरे विश्व के वैज्ञानिक जो कुछ भी शोध करते हैं उसे पेपर प्रेजेंट करते हैं, अपने शोध के बारे में सभी को बताते हैं। आपको जानकर खुशी होगी कि वहीदा रईस ने विश्व के प्लेटफॉर्म पर इंडियन साइंस कांग्रेस के माध्यम से गोंडा जनपद को रिप्रेजेंट करने का अवसर उसे मिला था। ऐसी छात्रा इस विद्यालय में उस समय थी, तो आज तो सरिता पांडे जैसी, सरिता नदी, और नदी हमेशा बहना सिखाती है। तो इनको लेते हुए और अभिभावकों को, माता पिता को और बच्चों को जागरूक करने के लिए चंद लाइनें कहना चाहूँगी। बच्चों, मेरी इन लाइनों से, इन पंक्तियों से कुछ सीखना। एक कान से सुनकर दूसरे कान से मत निकालना। ये बच्चों से भी कह रही हूँ और अभिभावकों से भी कह रही हूँ, क्योंकि आपकी थाती इस विद्यालय में पढ़ने आती है। आपका अमूल्य हीरा, आपका सबसे बहुमूल्य जीवन में कोई है तो आपका बच्चा है। समय दीजिए बच्चों को। रथ के 2 पहिए होते हैं, जब दोनों पहिया बराबर चलता है तो रथ स्पीड पकड़ लेता है। स्कूल कितनी भी मेहनत कर ले, अगर घर का एनवायरनमेंट, माता का रोल पिता से ज़्यादा होता है, अगर वो जागरूक नहीं है तो कभी भी आपका बच्चा उन्नति नहीं कर पाएगा। इसलिए मेरी चंद लाइनें सुनिएगा। और राकेश पांडे जी का संकल्प है, लाइनें मेरी हैं लेकिन ये राकेश पांडे जी का संकल्प है। जीवन में कुछ करना है तो मन को हारे बैठो मत। जीवन में कुछ पाना है तो मन को हारे बैठो मत। चलने वाला मंजिल पाता, बैठा पीछे ही रह जाता। चलने वाला मंजिल पाता, बैठा पीछे ही रह जाता। ठहरा पानी सड़ने लगता और बहता जल, सरिता जी हैं, बहता जल निर्मल कहलाता। धरती चलती, तारे चलते, चांद रात भर चलता है और किरणों का उजियारा लेकर सूरज रोज निकलता है। चलो कदम से कदम बढ़ाकर, दूर किनारे बैठो मत। मेरे प्यारे बच्चों, जीवन में कुछ बनना है तो मन को हारे बैठो मत। अभी राकेश पांडे जी ने इस मंच से आपके उज्जवल भविष्य के लिए बहुत कुछ कहा, लेकिन मैं राकेश पांडे जी से ये कहना चाहती हूँ कि जब वर्ष 2002 में ये स्कूल खुला और आपकी बच्ची सेलेक्ट होती है नेशनल इवेंट के लिए, तो नेशनल इवेंट में जाने के लिए एक लेटर यहाँ से बनना था और इंग्लिश में वो लेटर बनना था। राकेश पांडे जी ने, जो बच्चे यहाँ से जा रहे थे 2-3, इन्होंने ड्राफ्टिंग किया और मेरे सामने लाकर रखा कि मैम ये लेटर है, हमारे यहाँ से ये बच्चे जाएंगे। मैं आज तक इनकी ड्राफ्टिंग को भूल नहीं पाई हूँ। मुझे लगता है गोंडा जनपद में अंग्रेजी में इनके जैसा विद्वान नहीं है। इतना अच्छा इनका ग्रामर है। अभिभावकों से कहना चाहूँगी, सोचिए जिसकी तारीफ
मैं पढ़ी नहीं हूँ इनसे, मैं तो LBS की हूँ, लेकिन इनकी इंग्लिश मैं अपने मैंने जन्म तो 2 बच्चों को दिया, लेकिन माँ मैं पता नहीं हजारों लाखों बच्चों की हूँ। और मेरे बच्चे जिनको मैंने जन्म दिया, जब वो छोटे थे तो मेरे मन में लालसा रहती थी हमेशा कि काश राकेश पांडे जी मेरे बच्चों को अंग्रेजी पढ़ा दें। मैं बार बार प्रयास करती थी, 1-2 बार आपके पास गई भी थी, लेकिन उस समय आप जॉब में थे, आपकी व्यस्तता थी, तो मेरा ये कोना सुना ही रह गया। लेकिन राकेश पांडे जी ने जो आशीर्वाद दिया, मेरा बेटा IITian बना, उसने IIT BHU से BTech किया, MTech किया, साथ ही साथ बेटी को भी आपने पढ़ाया नहीं लेकिन आशीर्वाद दिया, आज वो MBBS की 3य साल की छात्रा है। तो मैं राकेश पांडे जी से इस मंच से आप लोगों की ओर से कहना चाहती हूँ, हमारे LBS डिग्री कॉलेज में ना जाने कितने बच्चे मुझसे मिलते हैं और कहते हैं कि मैम साइंस तो पढ़ लेते हैं, हिंदी तो पढ़ लेते हैं, लेकिन कंपटीशन के लिए इंग्लिश अच्छा होना बहुत ज़रूरी है, कोई टीचर बताइए। तो मेरे जुबान से हमेशा यही निकलता है, ढूंढो राकेश पांडे जी को, अगर वो मिल जाते हैं तो उनसे अच्छा कोई ग्रामर पढ़ाने वाला गोंडा में नहीं है। तो मैं इस मंच से आग्रह करती हूँ आपसे, यदि आप यहाँ रोजवुड में आप पढ़ा सकते हैं तो एक बैच IAS PCS या जितनी भी कॉम्पिटिटिव परीक्षाएं हैं उसके लिए आप जो बच्चे BA MA BSc MSc करके आत्मनिर्भर बनने के लिए सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए मात्र 1 घंटा आप अपने रोजवुड स्कूल में कोचिंग खोल दीजिए कि हम यहाँ के बच्चों की इंग्लिश अच्छी करेंगे। और अगर आपने ऐसा कर दिया तो मुझे लगता है मुझसे ज़्यादा खुश और कोई नहीं होगा, क्योंकि न जाने कितने बच्चों का भविष्य बन जाएगा। अभिभावक बंधुओं, आपने जिस विद्यालय में अपने बच्चे का नाम लिखाया है, वास्तव में यहाँ के एक शिक्षक, एक कर्मचारी इतना अनुशासन से भरे हुए हैं और कर्तव्यनिष्ठ हैं, किसकी बात कहूँ। पता नहीं मुझे मंच से इस बात को कहना चाहिए या नहीं, लेकिन कर्तव्यनिष्ठता क्या होती है ये बताने के लिए मुझे कहना पड़ेगा। कोई परीक्षा थी जो मुझे लगता है नीट की परीक्षा थी, और मुझे ऑब्जर्वर बनाया गया था और मैं ऑब्जर्वर बन के इसी विद्यालय में आई थी। प्रिंसिपल मैम के साथ ब्रिजेश सर बहुत अच्छी तरह काम कर रहे थे। मैंने उनका कार्य करने का तरीका देखा और मैंने तुरंत प्रिंसिपल से कहा कि भाई आपके जो ये शिक्षक हैं बहुत अच्छे हैं, बहुत ही डायनेमिक हैं। तो जब वो वहाँ से हटे तो मैडम ने मुझे बताया कि मैडम अभी बस 4-5 दिन पहले इनके साथ बहुत बड़ी दुर्घटना हो गई है, इनके छोटे से बच्चे का जीवन नहीं रहा। तो मैंने सोचा कि ऐसी हालत में तो व्यक्ति हताशा में चला जाता है, और ये कैसे शिक्षक है कि ये बैठ के अपना काम कर रहे हैं। तो मैं इस मंच से उन्हें शत प्रणाम करती हूँ। मुझे लगता है इस विद्यालय का एक टीचर द्रोणाचार्य है, तो अगर इस विद्यालय में द्रोणाचार्य है तो फिर अर्जुन भी तो यहीं से निकलना चाहिए। मैं इस मंच से ये आशीर्वाद देती हूँ कि आने वाले दिनों में ढेर सारे अर्जुन यहाँ से निकले और भारत के विकास में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएं। अपनी वाणी को विराम देने के पहले मैं आप सभी के सुखी जीवन के लिए, आपके जीवन के कल्याण के लिए चंद पंक्तियां कहना चाहूँगी। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ॐ शान्ति
एक संदेश और भी दिया है। हमारा भारत बहुत खूबसूरत है, विविधता में एकता का प्रतीक है। न जाने कितने धर्म, जाति, भाषा, परंपरा वाले लोग यहाँ रहते हैं। मैं सभी से ये कहना चाहती हूँ, आप अपनी अपनी परंपरा का, आप जिस भी जाति और धर्म के हैं, अपने संस्कारों को अपनाएं और इस भारतवर्ष को आत्मनिर्भर बनाएं। भारत को संस्कृति के लिए पूरे विश्व में जाना जाता है और आज की युवा पीढ़ी यदि अपनी संस्कृति के साथ आगे बढ़ेगी तो निश्चित हमारा भारत विश्व गुरु बनेगा। इन्हीं शब्दों के साथ अमित पांडे जी को कुंटलों आशीर्वाद देकर यहाँ से मैं विदा होती हूँ और बहुत अच्छा भी प्रोग्राम होगा। देखिए, एक और बात कहना चाहूँगी, अगर प्रिंसिपल चाहती तो यहाँ किसी शिक्षिका को खड़ा करती, शिक्षक को खड़ा करती और कहती एंकरिंग आपको करनी है। ये विद्यालय पर्सनालिटी डेवलपमेंट सिखाता है, तभी यहाँ से 2 बच्चे, छात्र और छात्रा एंकरिंग कर रहे हैं। तो सही में आप भाग्यशाली हैं, इतने अच्छे विद्यालय में आपके बच्चे पढ़ते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी ने इतनी देर तक हमको झेला, सुना, इसके लिए कोटिसा बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। आभार प्रकट करती हूँ कि आपने इतने अच्छे मौके पर हमको भी याद किया। बहुत बहुत थैंक यू। अ लॉट ऑफ थैंक्स टू ऑल ऑफ यू।